आज हम विज्ञान पढ़ेंगे जिसमें भौतिक विज्ञान सबसे पहले। भौतिक विज्ञान में मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक दो वर्गों में विभाजित हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। एसआई मूल राशियाँ और उनके मात्रक। मूल राशि क्या? लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या ऊष्मागतिकी का केल्विन, पदार्थ का परिमाण या मोल, पदार्थ का परिमाण का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। व्युत्पन्न मात्रक ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। विशिष्ट नामों और प्रतीक वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक। एसआई से बनाए गए जो एसआई मात्रक कौन कौन से हैं? जैसे भौतिक राशि समतल कोण का मात्रक जो है वो रेडियन है, घन कोण का स्टेरेडियन, आवृत्ति का हर्ट्ज है, बल का न्यूटन है, दाब और प्रतिबल का पास्कल है, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा तीनों का जूल है, शक्ति रेडियंट, फ्लक्स का वाट है, विद्युत आवेश का कूलम्ब है, और बोल्टता या विद्युत विभवांतर का बोल्ट है, विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत चालकता का सीमेंस, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, प्रेरकत्व का हेनरी, और तापमान का डिग्री सेल्सियस, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बेकुरेल के बराबर इसका मात्रक है, और अवशोषित विकिरण मात्रा जो ग्रे, विकिरण मात्रा समतुल्य जो है वो सीबर्ट, उत्प्रेरण सक्रियता का कैटल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग सबसे अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ मिलियन वाट। क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। जल प्रवाह की दर मापने की इकाई 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में नापी जाती है। एक डाप्सन के बराबर होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। कितना? 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। गति एवं बल। अदिश राशि। सबसे पहले अदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि। न्यूटन गति के 3 नियम कौन कौन से हैं? न्यूटन के गति विषयक 3 नियम। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान वेग से गति करता रहता है जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल
लग ना जाए, जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाया ना जा सके, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो तब तक एक समान सरल रेखा में गति करता रहता है, या विरामावस्था में है तो विरामावस्था में पड़ा रहता है। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है गति के लिए? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। उदाहरण के लिए नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर की तरफ खिसकना। कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। कार्य वह भौतिक राशि है जिसमें किसी वस्तु या बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य की असाई मात्रक क्या है? जूल है। शक्ति अथवा सामर्थ्य या पावर किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य एक अदिश राशि जिसका असाई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्मॉल वी वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती? किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। उदाहरण क्या है? तनी हुई कमान की ऊर्जा, बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा। अरे बाप रे, स्थितिज ऊर्जा ही है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पंखा। ये कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण कर रहा है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। जो हमारे घर में पंखे होते हैं, जब हम बिजली ऑन करते हैं तो वो पंखा क्या करता है? गति करने लगता है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मोमबत्ती क्या करती? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनमो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। लाउड स्पीकर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सितार क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर स्टीम इंजन क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं? स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। टरबाइन का काम क्या करता है? टरबाइन का चलना यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलना। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत जनित्र का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। डीजल इंजन का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ये सब तो है आपका ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। इनको याद करना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं।